चिरकुंडा के दहीबाड़ी बीसीसीएल सीबी एरिया 12 के कोलवासरी के मजदूरों ने जनता श्रमिक संघ के बैनर तले 9 सूत्री मांगों को लेकर भोला चौहान की अध्यक्षता में आज यानी कि बृहस्पतिवार को कोलवासरी के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है। कार्यरत मजदूर एवं सुरक्षा कर्मियों को नियम संगत वेतन, सुरक्षा उपकरण तथा उपर्युक्त कार्य के माहौल से वंचित एवं भेदभाव का वातावरण बनाए जाने के कारण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं जनता श्रमिक संघ के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह एवं सफीर खान ने क्या कहा प्रबंधक के खिलाफ और मजदूरों के भविष्य को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। बताए किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने कोलवासरी गेट जाम किया? हम लोग की जो मांग है वो मजदूरों से जुड़ी हुई मांग है। हर मजदूरों को हर तरह का ये पेमेंट देते हैं, जो कि हम लोगों ने कहा कि समानता में लाया जाए और सबको जो है जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से उनको पेमेंट किया जाए। लेकिन ये ऐसे भी प्रबंधक इतना हठधर्मी कर रहा है। इन्होंने सबसे पहले 12 तारीख का हम लोग से डेट लिया, उस दिन 2 घंटा हम लोग बैठे। इन्होंने कहा कि 1 सप्ताह का और डेट दीजिए। 19 तारीख को फिर हम लोग बैठे। 2 घंटा बैठने के बाद इन्होंने एक भी मांग को मानने से नहीं माना और इनकार करते गया। तब हम लोग बाध्य होकर के आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मजदूरों के हित की बात है और इसमें सारे मजदूर हमारे साथ हैं। और अभी हम लोग तो यहाँ तालाबंद किए हैं। कल से इन कमिंग और आउट गोइंग दोनों बंद हो जाएगा। क्या लगता है एक दिवसीय है कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जनता श्रमिक संघ का चलता रहेगा। जिस तरह आप लोगों ने उनको लेटर दिया था, उसके बाद कोई भी कंपनी कोई पदाधिकारी आए, कुछ बात की है? कुछ बात नहीं की है। ताकि क्या रणनीति के आगे बढ़ाएंगे? रणनीति है, हमारे नेता जो है हमारी विधायक एरिया की महामंत्री रागिनी सिंह आएंगे, उपाध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष आएंगे, है ना। और हम लोग इस आंदोलन तो आज तो शुरुआत है, इसको बहुत ज़बरदस्त धार देंगे और इनका हर चीज़ इनका चक्का जाम कर देंगे और इनको कोई भी काम करने के लिए बात कर देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सफीर खान हुआ, मैं क्षेत्रीय सचिव हूँ बीसीसीएल एरिया 12 का। धन्यवाद। चलो इनको आज के समय में जनता श्रमिक संघ दहीबाड़ी कोलवासरी, ये जो हमारी इकाई है, निरंतर यहाँ के प्रबंधन के द्वारा आग्रह विनम्रतापूर्वक कर रही थी, पत्रक के माध्यम से कर रही थी, जिसका अभी जिक्र हमारे सफीर भैया ने किया कि 12 तारीख और 19 तारीख की वार्ता प्रबंधन के साथ लगातार विफल हुई और किसी भी एक मांग पे उनका सकारात्मक ना पहल हुआ ना उसका समाधान हुआ। इसके पश्चात हम लोगों ने अपने मजदूर साथियों के साथ में यह निर्णय लिया कि जो ये प्रबंधन अपनी कुव्यवस्था के लिए जानी जा रही है, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने मजदूर साथियों के साथ आज प्रथम चरण में जो आंदोलन का हमारा रूपरेखा तैयार हुआ है, इस कोलवासरी दहीबाड़ी का आज हम लोगों ने डिस्पैच का गेट बंद किया है और आने वाले समय में इस प्रबंधन के खिलाफ हम लोग इनका हुक्का पानी भी बंद करेंगे इस गेट के अंदर और पूरी की पूरी तरह से यहाँ किसी भी मजदूर को न जाने और न आने। मजदूर तो अभी भी हमारे साथ में है। यहाँ प्रबंधन का कोई भी आदमी, चाहे उनके यहाँ के जो आउटसोर्सिंग के भी जो एजेंसियाँ हैं, उनको भी जाने आने के लिए हम लोग रोकने वाले हैं और पूरा का पूरा इस कोलवासरी का चक्का जाम करेंगे। क्या लगता है अभी भी जैसे देखा जा रहा है कि चक्का जाम स्थिति में? देखिए, स्थिति ये व्यवस्था पे निर्भर करता है। मजदूरों का जो मांग था वो एकदम जायज़ मांग है। जो मजदूर वर्षों बरस यहाँ कार्यरत हैं, खून पसीना यहाँ अपना बहा रहे हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है, उस पर भी इनका जवाब सकारात्मक नहीं है और ना ही उस पर ये लोग किसी तरह का विचार कर रहे हैं। कुछ मजदूर हैं जिनको एचपीसी का वेतन चाहिए, जो उनका अधिकार है, उसको भी देने के लिए प्रबंधन तैयार नहीं है। जो मजदूर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनकी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी पॉल्यूशन का व्यवस्था है कि भाई आप किस तरह से यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं,
उनकी समुचित स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। इन सारे बेसिक मामले को लेकर के ही ये जनता श्रमिक संघ तैयार है। और सबसे बड़ी घोर अनियमितता है कि जितने भी यहाँ पे श्रेणीबद्ध मजदूर कार्य कर रहे हैं उनके वेतन में अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वेतन दे रहे हैं। एक ही वेतन, एक ही कार्य को करने वाले एक मजदूर का वेतन अलग है और उसी कार्य में करने वाले एक मजदूर का वेतन अलग है। ये फोल्ड को भी हमारे यूनियन के द्वारा पकड़ा गया और जब उनको बताया जा रहा है इसका किसी भी तरह का कोई भी सकारात्मक जवाब उनके पास नहीं है। और जो वार्ता हुआ उसमें सारे हमारे साथियों के साथ में बीसीसीएल के भी, क्योंकि बीसीसीएल ही इनका मेन क्लाइंट है, तो उस क्लाइंट के माध्यम से भी जो उनके द्वारा डेलीगेट्स आए उनके संज्ञान में भी किसी भी तरह का इनका जो कारगुजारी है जो प्रबंधन के द्वारा, उस पर भी इनका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। तब जाके बाध्य हो गए कि मजदूर साथियों के हक और अधिकार के लिए जनता श्रमिक संघ ने चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। और इसके लिए जहां तक जितनी भी लंबी लड़ाई होगी जनता श्रमिक संघ अपने मजदूर साथियों के लिए हमेशा तैयार है। अपना परिचय दे दीजिए। भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय सचिव जनता श्रमिक संघ। धन्यवाद। रास्ता में आज यहाँ पे चक्का जाम भी किया हुआ है, गेट भी बंदी कर दिया गया है। देखिए, सारा हमारे बड़े भाई और हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे जितने भी सीनियर पदाधिकारी है वो तो आप लोग को बता ही दिए हैं। लेकिन हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि ये वासरी के बगल में हम लोग का घर है और एक आज जो भी यूनियन का जो भी लोग हैं जो श्रमिक के लिए काम करते हैं उसका क्या उद्देश्य रहता है कि श्रमिक जो है कम से कम उसके साथ अन्याय ना हो। आप देखिएगा कि 8-9 साल ऑपरेटिंग हो गया है यहाँ पे, ठीक है, एक व्यक्ति को हाथ कट गया है और आप सोच लीजिए कि इतना नीरस ये एसीबी प्रबंधक है कि 9 साल में उसको ये भी तय नहीं करने सका है कि एक मिनिमम वेजेस उसको दिया जाए कि नहीं। उसको हाथ कट गया है, वो सोच लीजिए अपाहिज हो गया है। इससे क्या आप उम्मीद कीजिएगा कि ये मजदूर का हित करेगा? अब आप बताइए कि जो भी मजदूर के लिए जो बात उठाता है वो क्या करता है, संवैधानिक तौर पे उसके साथ वार्ता करता है। हमारा जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ वार्ता एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। अब यदि वार्ता में वो बात को नहीं मानते हैं तो उसका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो यही है ना कि उसको बाधित किया जाएगा। और ये संवैधानिक राइट भी है, यूनियन के जितने लोग हैं, जितने लोग अपने मजदूर के लिए सोचते हैं वो काम करते हैं, उसके ये भी अधिकार है कि उसको कहीं ना कहीं बाधित करने की ज़रूरत है। आज यदि वो नहीं सुनेगा तो क्या किया जाएगा? आप सोच लीजिए कि 145 लोग यहाँ पे काम करते हैं, सिर्फ 11 लोग के लिए ही यहाँ पे कानून बदलेगा? 11 लोग के लिए एचपीसी लागू नहीं होगा? कौन सा कानून का किताब में लोग पढ़ के यहाँ पे कंपनी चला रहा? 11 को 12 लोगों को आप एचपीसी नहीं देते हैं और 130-35 को एचपीसी देते हैं। अब उसके लिए क्या किया जाए? ये कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है आप। और एक चीज़ है, यहाँ का जो जीएम साहब है और सिन्हा है उसको दिमाग में बैठ गया है कि चिरकुंडा थाना ही चलाएगा एसीबी को। देखिएगा, छोटा छोटा मुद्दा पे अभी आप बता रहे हैं कौन सा हम लोग बाधित किए, 4 गाड़ी यहाँ पे लाके ये धमकाने के काम कर रहा है। और प्रशासन को भी हम लोग बोलना चाहते हैं कि यदि आप राष्ट्र हित में बात करते हैं और कानून की बात करते हैं तो मजदूर भी आप ही के अंदर में है, वो भी आपसे जस्टिस खोजता है। और आपको भी सोचना होगा, ये नहीं कि दलाल के लिए आप भी काम करें। आप सोचिए ना कि यहाँ पे कौन सा बाधित हुआ? 10 गाड़ी आप धमकाने के काम कर रहे हैं। और यदि धमका के ही चलाना चाहते हैं तो फिर सारा सिस्टम को खत्म कीजिए, एचपीसी से खत्म कीजिए। जैसे बंधुआ मजदूर लोग काम करता था ना राजा के समय में, किसी को 5 दे दीजिए, किसी का 6000 दे दीजिए, किसी का 7000 दीजिए, कानून की तो बात हटाइए। ये सारा कहीं ना कहीं इसका सिस्टम कोलैप्स हो गया है और ये धमका के यहाँ पे काम करना चाहता है। इसीलिए जनता श्रमिक संघ इस बार सोच लिया है कि तुम तेज केस करो, मारो, ही करो, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक 15 लोगों को एचपीसी में नहीं लागू किया जाएगा हम लोग सब कुछ सहने का बर्दाश्त करते हैं। उसको जेल में डालना है, जेल में बस यही कहना है। अपना परिचय दे दीजिए। भोला चौहान, असंगठित क्षेत्र का अध्यक्ष, धन्यवाद। एरिया।